मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है, आप देख सकते हैं 14 फरवरी 2025 और आज जो निफ्टी है वो लगभग 102 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 260 पॉइंट नीचे है और जो निफ्टी है हमें 22,000 के लेवल्स पे मिल रही है, 22,929 पे। तो अब आज की डेट में हम देखेंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड के क्या हाल हैं, कितना हमारा रिटर्न पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है और इस समय पे हम किस तरीके से देखें अपने म्यूचुअल फंड्स को। तो देख सकते हैं जो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 73,000 है और जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 98,804। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट है क्वांट स्मॉल कैप, 84,000 रुपये इस पे इन्वेस्टेड है और जो करंट वैल्यू है वो है 93,625। अगला फंड SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 70,000 इसमें इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 81,295। फिर SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान है ये, 50,000 की वैल्यू 76,041। फिर अगला फंड देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप, ये देख सकते हैं 58,000 रुपये इस पर इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू है 66,958। SDFC स्मॉल कैप 49,000 रुपये इस पर इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू है 53,200। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 45,000 इन्वेस्टेड है, 51,734 करंट वैल्यू। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप, 35,000 रुपये इस पर इन्वेस्टेड है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 39,219। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 28,000 रुपये इस पर इन्वेस्टेड है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 33,859। अगला फंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 20,000 रुपया इस पर इन्वेस्टेड है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 18,682। अगला जो फंड है वो है क्वांट मोमेंटम फंड, 13,000 रुपया इस पर इन्वेस्टेड है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 11,280। और लास्ट फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 8,000 रुपया इस पर इन्वेस्टेड है और उसकी जो करंट वैल्यू है 8,416। तो अब जो आप लोगों को XIRR काफ़ी हाई दिख रहे थे, अब वो नॉर्मल आने लग गए होंगे आपके भी और हमारे भी। देख सकते हैं XIRR के बेसिस पे अगर हम देखें तो देख सकते हैं जो सबसे अच्छा रिटर्न्स अभी दे रहा है वो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, XIRR आ रहा है 26.3। फिर है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये 21.3। फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.9। SBI कॉन्ट्रा का ही डायरेक्ट प्लान है 16.4। एक्सिस स्मॉल कैप 15, एक सेकेंड, एक्सिस स्मॉल कैप 15% का XIRR। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 14% का, क्वांट स्मॉल कैप 11.2, SBI स्मॉल कैप 10.5, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8.9, SDFC स्मॉल कैप 8.4, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -12.3, क्वांट मोमेंटम फंड -25.6। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है और उसकी जो करंट वैल्यू है वो कितनी है इतनी गिरावट के बाद। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5,33,000 के आसपास और जो करंट वैल्यू है 6,33,113। तो जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 1,01,114 रुपया, 18.78% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं अभी। और जो कल का रिटर्न है वो माइनस में है 1642 और जो XIRR निकल के आ रहा है 16.25। अब हम इसको एक्चुअल XIRR मान सकते हैं क्योंकि अब ये एक साल से काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसको टाइम। तो अब ये लगभग ठीक XIRR दिखाने लग गया है। तो और जो हमारी SIP हैं वो एज इट इज़ जा रही हैं। और आज हमें मौका मिला, आज हमें लगा कि थोड़ा सा मार्केट 1% के आसपास गिरा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने आज क्वांट स्मॉल कैप में 1,001 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट किया है ताकि ये एडजस्टमेंट हो जाए, 1 रुपया और 1,000 रुपया और ऐड हो जाए तो 5,34,000 रुपया यहाँ पे दिख जाए। इस तरीके से गिरावट में म्यूचुअल फंड का हमारा रिटर्न्स दिख रहे हैं।
और अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले जो रिटर्न्स 1,61,000 थे वो अब केवल 1,01,14 रुपया है। और कल ये और भी कम होने वाला है क्योंकि आज स्मॉल कैप फंड 3% के आसपास गिरे हैं और हमारा जो ज़्यादा पैसा है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही लगा है। और अगर वैसे देखें सेक्टर वाइज तो 41% पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में 37% और स्मॉल कैप में 21% पैसा लगाया है। तो देख सकते हैं एक साल पहले की कंडीशन, एक साल पहले जहाँ थे वहीं पहुँचने वाले हैं। 87,729 रुपया था इस टाइम पे। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट थी 3,16,900 रुपया और उस समय करंट वैल्यू थी 4,04,628। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो ऊपर को आते रहेगा, लेकिन हमारा ये वाला ग्राफ ऊपर ही को जाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट हमेशा चलते रहनी चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए। इसके बाद हम एमएमआई चेक कर लेते हैं, मार्केट का मूड क्या कह रहा है। मार्केट में डर है या लालच है, ग्रीड है, वो देख लेते हैं। उसके लिए हम टिकर टेप की वेबसाइट पे जाते हैं। देख सकते हैं टिकर टेप की हम वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं और टिकर टेप की वेबसाइट में जो मार्केट का मूड दिख रहा है वो आ रहा है 33.5। अभी मार्केट फेयर जोन में दिखा रहा है। हो सकता है कि ये एक्सट्रीम फेयर पे भी आ जाए कुछ टाइम में, और हो सकता है कि यहीं से ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में चले जाए। तो हल्का हल्का अमाउंट में हम, या छोटे छोटे अमाउंट में 1,000-2,000 जब भी हमारे पास पैसा हो, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। तो अब आपका मेन क्वेश्चन रहेगा कि आप इस गिरावट से डर रहे हैं या नहीं। तो मैं इस गिरावट का मज़ा ले रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो एनएवी कल तक बहुत महंगी एनएवी पे मेरे को सामान या यूनिट्स लेनी पड़ रही थी, वो आज कम एनएवी पे ज़्यादा यूनिट्स मिल जा रही हैं। जितना ज़्यादा धीरे धीरे गिरता रहेगा, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे कभी मैंने 1,000 रुपया डाल दिया, कभी 2,000, जब मेरा जो भी अमाउंट में मेरे पास पैसा हो। और मेरी एसआईपी 11,000 की चल रही है और एसआईपी मेरी कंटिन्यू रहेगी। कल जैसे निपॉन की जानी है तो वो कल कंटिन्यू एज इट इज़ जाएगी। और इसमें मैं कोई भी एसआईपी बंद या एसआईपी चालू वाला कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा रेगुलरली चलता है वैसे ही मैं इसको चलाते जा रहा हूँ। तो आप भी म्यूचुअल फंड में बिना डरे, बिना एनएवी या बिना मार्केट की गिरावट की या मार्केट की गिरावट की डर के बिना, आप जो भी है छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।